राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त आह्वान पर हड़ताल के माध्यम से निजीकरण को रोकने, बैंकों से पर्याप्त भर्ती कराने, ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवा व पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को सरकार से रखी गई। बैंक कर्मचारियों ने कहा, यदि मांग नहीं मानी गई तो भविष्य में हड़ताल व विरोध प्रदर्शन में अपना योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। आवाज दो, मोदी हाय 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 हाय, प्रधानमंत्री हाय 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 हाय, प्रधानमंत्री हाय हाय। बहराइच यूनिट बहराइच श्रावस्ती। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों बैंक में हड़ताल कर? आज हमारा बैंक इस मुद्दे पर हड़ताल लेकर यूनाइटेड फोरम का निर्देश है और हमारी जो पुरानी पेंशन है, अनुकंपा भर्ती है और जीवन भविष्य खराब हो रहा है और पुरानी पेंशन जो हमारी है वो सबसे मेन है कि पेंशन लागू हो। पुरानी पेंशन के बगैर कोई भी कर्मचारी 60 साल सेवा करता है तो उसको पेंशन तो मिलना ही जरूरी है। इसी मुद्दे को लेकर के हमारा जो है संगठन ये जो ऊपर से निर्देश हमारे यूनाइटेड फोरम से है वो हड़ताल की गई है। अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तो हमारे यूनाइटेड फोरम को जो निर्देश होगा उस पर हम लोग अनिश्चितकाल के लिए जो होगा वो भी किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित अग्रवाल है। मैं बहराइच श्रावस्ती का जिला अध्यक्ष हूँ, इंडियन बैंक एम्प्लॉइज यूनियन और यूनाइटेड फोरम का। किन मुद्दों को लेकर आप लोग बैंकों में हड़ताल कर रहे हैं? सर, हमारे जो मुद्दे हैं, आज हमारी जो कॉल है वो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की, जिसमें और भी विभागों के लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें बैंक भी अपनी मांगों को लेकर शामिल हुआ है। क्या यूनियन बैंक ही हड़ताल कर रही है कि सारे बैंक कर रहे हैं? नहीं, हमारे सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा, जो कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से एफिलिएटेड होता है, इसमें आज हमारे बिजली कर्मी भी हड़ताल पर हैं, जो हमारे अलग उनके अपने अलग मुद्दे हैं। हमारे मुख्य मुद्दों में जो सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन का मुद्दा है वो जो 4 लेबर कोड, जिसको सरकार ये कहती है कि हमारी भलाई के लिए है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि अगर आप मीडिया कर्मी हैं, आपकी भलाई के लिए आपके परिवार में या कोई भी व्यक्ति है, कोई भलाई के लिए, अगर मेरे पिताजी मेरी भलाई के लिए कोई चीज लेके आते हैं तो वो मुझे पसंद आनी चाहिए। अगर व्यक्तिगत मुझे पसंद नहीं आई तो कम से कम और लोगों को पसंद आनी चाहिए। अगर लेबर्स को वो कोड पसंद नहीं है, जैसे किसान बिल में हुआ था, किसान बिल में सरकार ने कहा कि हम ये किसानों के पक्ष में लाए हैं, किसानों ने आंदोलन किया, उन्होंने अपनी जमीनें बचा ली। हम भी उसी पथ पे चलेंगे, हमारा आंदोलन आगे भी बढ़ेगा। हमारे जो 4 लेबर कोड जो लेकर आ रहे हैं, इसमें 16 घंटे तक नौकरी करा लेने की परंपरा को चालू किया जाएगा। ये एक तरह से जो लेबर कोड्स हमें दिए गए हमारे संरक्षण के लिए, उसको सरकार पूंजीवादियों का हथियार बनाना चाहती है। एक बहुत अच्छा गेम प्लान चल रहा है गवर्नमेंट का कि जो हथियार हमारे संरक्षण के लिए है कि हमें 8 घंटे से ज्यादा शोषण नहीं कर सकता। आपको 24 घंटे अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है तो उसको 3 मजदूर लगाने हैं 8-8 घंटे के, 16 घंटे का वो कहते हैं ओवर टाइम मिलेगा, इससे हमें तनख्वाह मिलेगी। 16 घंटे काम करने के बाद डेली बेसिस पे जो मेरठ में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, हम तो संगठित क्षेत्र के हैं, हमारे पास अधिकार है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, 16 घंटे काम करने के बाद आपको लगता है वो पूंजीवादी क्या देने वाले हैं और पूंजीवादियों का ये हथियार किस तरह से बनने वाला है। ये मुख्य मांग ट्रेड यूनियन की जो है, जिसका समर्थन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन भी करता है। उसके साथ हमारी जो मांगे हैं, जो हमारे जिला मंत्री पूर्व में बता चुके हैं कि पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए पुरानी मांग सभी कर्मचारियों की रही है, उस मांग के लिए भी हम हैं। हमारे बैंकों में पर्याप्त भर्ती नहीं हो रही है, इसका सबसे बड़ा गुप्त भोगी कौन है? हमको तो प्रेशर मिल रहा है, हम तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन गुप्त भोगी कंज्यूमर है। क्यों? जो पूंजीपति आते हैं हमारी बैंकों में, उनका काम पहले हो जाता है, लेकिन जो ठेले वाला, रेहड़ी वाला जो हमारा भाई आता है, उसका काम बाद में होता है, क्योंकि पर्याप्त भर्ती नहीं है। मनोरंजन, शिक्षा और खेलकूद के साथ सब देखने को मिलेगा एक ही जगह पर। आज ही डाउनलोड करें एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड फोन और एप्पल आईफोन में चाणक्य वर्ल्ड टीवी प्लस। आपका अपना मनोरंजन से भरपूर आपका साथी।